हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से कुछ ना कुछ ज़रूर रेजोनेट करेगी। और ये जितना भी रेजोनेट करती है बस उतना एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, माँ आदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका मान मर्तबा ऐसे ही बढ़ता रहे, आपका जो भी लक्ष्य है ज़िंदगी में वो पूरा हो, आप सफल हों। और अगर आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से तुरंत ही दूर हो जाए, तुरंत ही ऐसी ऊर्जाओं का नाश हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है दोस्तों, और यही वाइब्रेशंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इस साउंड पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा सो दैट आप हीलिंग को रिसीव कर पाए। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स एंड यूपीआई के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये जो सारा प्यार और सपोर्ट है ये आपके जीवन में अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। जो भी मैसेज, जो भी गाइडेंस, जो भी संकेत हमारे व्यूवर्स के लिए है, हमारे दर्शकों के लिए है, वो उन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हमें इंट्यूशन के द्वारा सही कार्ड्स तक गाइड करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर डिवाइन, डियर गॉड, डियर एंजल्स, हमारी मदद करें। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे यहाँ पे पहले तो ले लेते हैं। तो पहला कार्ड हमारे सामने आ रहा है, दैट इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे हार्ट ब्रेक के बारे में है, लेकिन इसमें बहुत गहरी ऊर्जा भी है दोस्तों। बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं, बिकॉज एक कंबाइंड मैसेज जो यूनिवर्स का निकल के आएगा उसमें हमें पिक्चर पूरी तरह से क्लियर होगी कि किस तरफ यूनिवर्स का इशारा आ रहा है। इसी के साथ जो सेकंड कार्ड ऑफ द डे रहने वाला है, दैट इज 5 ऑफ कप्स। ओके, वी कैन से बहुत अच्छा कार्ड है दोस्तों, अच्छा कार्ड आया यहाँ पे। दूसरा, थोड़ी पिक्चर अभी क्लियर होते हुए दिख रही है कि किस तरफ इशारा कर रहा है यूनिवर्स। इसी के साथ बॉटम मिड ऑफ द डेक से हम लेंगे अपना तीसरा कार्ड, दैट इज 8 ऑफ कप्स। तो 8 ऑफ कप्स यहाँ पे आ चुका है। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड ले लेंगे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। देखेंगे एक जो फाइनल मैसेज इस रीडिंग का निकल के आने वाला है वो क्या रहने वाला है। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स गो फॉर 9 ऑफ कप्स आया दोस्तों। सो यहाँ पे एक बहुत ही वाइब्रेंट कॉम्बिनेशन निकल के आया दोस्तों। ये आपकी ज़िंदगी की बहुत ही गहरी पहलुओं की तरफ, गहरी ऊर्जा की तरफ यहाँ पे इशारा है यूनिवर्स का। दोस्तों, यहाँ पे एक ओवरऑल जो मैसेज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है इन कार्ड्स के थ्रू वही है कि आप जो है अपने जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी ज़िंदगी में थी, एक समय पे, कुछ रीसेंट पास्ट की भी बात हो सकती है कि जब आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा नकारात्मक लोगों के या किसी नकारात्मक ऊर्जा या सोच विचार के प्रभाव में थी, उसके असर में थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि अब आप जैसे जैसे आपके अंदर आपकी ऊर्जा जागृत हो रही है, जैसे जैसे आपका डिवाइन से कनेक्शन मजबूत होता जा रहा है, वैसे वैसे ही आपके अंदर बदलाव भी आना शुरू हो गए और वो पुराने रूढ़िवादी सोच को और ऐसे लोगों को जो आपको नीचे दबाने की कोशिश करते हैं, जो नार्सिसिस्ट है, जो अहंकारी है, उनको लात मारते हुए, पीछे छोड़ते हुए आप आगे बढ़ते जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, उसकी तरफ यहाँ पे इशारा है ज़िंदगी यूनिवर्स का। यहाँ पे हार्ट ब्रेक के भी इमोशंस है कि पास्ट में आपने क्या कुछ सहा है, कैसे आपका दिल टूटा, और फिर एक जर्नी, जो एक सफ़र आपने तय किया उस हार्ट ब्रेक से लेके और एक ताज पाने तक का जो उन्नति और सक्सेस आपका वेट कर रही है, उस जर्नी पे कदम रखने का जो सफ़र आपने तय किया है, उसके बारे में यहाँ यूनिवर्स बताने की कोशिश कर रहे हैं।
एक एक कार्ड से यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो कार्ड है ये यूनिवर्स के ये संदेश लेकर आ रही है, मैसेज आपके लिए लेकर आ रहा है कि आपके दिल ने हाल के ही समय में या फिर कोई ऐसा रीसेंट पास्ट हो सकता है, कुछ हाल के ही समय में कुछ ऐसा हुआ होगा आपके लाइफ में जिसकी तरफ यहाँ पे इशारा है। और ये बता रहा है कि कोई ऐसी बात आपने महसूस की है जिसने जो है अंदर तक आपको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई है, आपको अंदर से पीड़ा दिया है, दुख दिया है, यातनाएं दी हैं। वो कोई भी इवेंट हो सकता है, आपको अपने अंदर ज़रूर पता होगा कि ये क्या इवेंट है, क्या ऐसी घटना घटित हुई आपके जीवन में जिसने कहीं ना कहीं आपके दिलो दिमाग पे एक दबाव से डाला, एक प्रेशर से डाला, आपको कहीं ना कहीं असहज महसूस कराया। तो ये इन चीज़ों की तरफ इशारा है। हो सकता है कि किसी की बात को लेके आप ऐसे सोच विचार कर रहे हो, किसी ने कोई ऐसे अपमानजनक शब्द आपके खिलाफ यूज़ किए हो, किसी चीज़ को लेकर किसी का बात व्यवहार ऐसा इम्पैक्ट, ऐसा असर आपके ऊपर डाल रहा हो, या कोई ऐसी सच्चाई आपके सामने आई हो किसी की, कोई नियरेस्ट वंस की, कोई या जिसके ऊपर आप बहुत भरोसा करते थे उसकी कोई ऐसी सच्चाई आपके सामने आई हो जिसे स्वीकार करना आसान नहीं था। और ये जो कार्ड ये बता रहा है कि आपने उस समय में अपने इमोशंस के साथ, अपने फीलिंग्स के साथ बहुत संघर्ष किया है। जो भी पीड़ा, जो भी आपने दुख सहा, चाहे वो अपमान के रूप में हो, चाहे वो धोखे के रूप में हो, चाहे वो आप आर्थिक जो नुकसान ज़िंदगी में हो सकता है वो आपने देखा हो, उसके बारे में यहाँ पे इशारा हो। और इसका जो संकेत भी आपको कहीं ना कहीं मिला होगा, आपके घर में कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो जिसको हम यूजुअली अपने लैंग्वेज में या फिर अपने मान्यताओं में हम उसको एक अपशगुन का नाम दे देते हैं। तो हो सकता है कोई एक ऐसा इवेंट भी हुआ हो जिसके कारण आपके दिलो दिमाग पे स्ट्रेस पड़ा हो, घर की कोई सामान, कोई बहुत अहम चीज़ टूटी हुई हो, या कोई किसी चीज़ से आपको जिससे लगाव था वो चीज़ टूटा हुआ, कुछ ना कुछ ऐसा नुकसान हो सकता है जिसकी तरफ यहाँ पे इशारा है, जो यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं कि इसने आपके ऊपर बहुत बड़ा असर डाला है, इम्पैक्ट डाला है, और हाल ही के समय में आपने कुछ ऐसा महसूस किया है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो दर्द है, ये जो भी पीड़ा आपने देखी, जो संघर्ष आपने देखा है, ये आपको तोड़ने के लिए नहीं था। यूनिवर्स यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि ये आपको जागृत करने के लिए इन चीज़ों ने आपकी ज़िंदगी में कदम रखा था। ये कोई विरोधी भी हो सकते हैं जिनके कारण आपको बहुत सारे पीड़ा देखनी पड़ी, दुख देखने पड़े। ये कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल की एनर्जी में आपकी ज़िंदगी में, और आपकी इंट्यूशन के पावर के द्वारा, गट फीलिंग के द्वारा आपको पता भी होगा कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने आपका बुरा करना चाहा, जिन्होंने आपको दुख देना चाहा, आपको कंट्रोल करना चाहा, सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार की पूर्ति के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। और कभी कभी दोस्तों जो हार्ट ब्रेक होता है, जो दिल टूटना होता है हमारी ज़िंदगी में, वो एक शिक्षक के रूप में हमारे सामने आती हैं। ऐसी परिस्थितियाँ देखो, लाइफ से बड़ा शिक्षक कोई नहीं है हमारे जीवन में दोस्तों। और ये जो परिस्थितियाँ आती हैं हमें बहुत कुछ सिखा के जाती हैं, और एक्चुअल में हमें अपनी असली वैल्यू समझाते हैं। कहीं ना कहीं जब हम ये समझने लगते हैं कि कोई हमारे लाइफ में, कोई हमारी ज़िंदगी में ऐसा है जिसके बिना तो हमारी लाइफ चल ही नहीं सकती, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आया और आपको इस तरीके का भरोसा दिलाया कि उसके ना रहने पे तो जैसे आप ख़त्म हैं, आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है, आपकी कोई पहचान नहीं है, इस तरीके का अगर कोई एहसास दिलाने वाला आए और अहंकार में आए आपके सामने, तो बिल्कुल इस बात को समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आपके अस्तित्व को कंट्रोल करने की इच्छा है उस व्यक्ति के अंदर, आपको कंट्रोल करने की इच्छा है, आपके अंदर जो क्षमता है, जो स्किल्स है, उसको वो पहचान चुके हैं, जिसके कारण वो जानते हैं कि अगर वो क्षमता, वो स्किल, वो टैलेंट आपका जाहिर हुआ तो आप उनसे कहीं ज़्यादा, कहीं गुना ज़्यादा तरक्की करेंगे, और ये उनके अहंकार को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाएगा। तो कहीं ना कहीं उसको पूर्ति के लिए आप उनसे आगे ना निकल जाए, इसको इंश्योर करने के लिए वो क्या करते हैं, गलत गलत रास्ते अपनाते हैं। जैसे कुछ आपके नात रिश्ता पड़ोसी हो सकते हैं जो तंत्र मंत्र विद्या का भी सहयोग लेते हैं इस चीज़ को आपके ऊपर असर डालने के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके क्लोज होते हैं और आपके बारे में बुरी बुरी बातें समाज में फैलाने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे र्यूमर या एलिगेशंस लगाते हैं जिसके कारण समाज में आपका जो आत्मसम्मान है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो, उस पर असर पड़े। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके विरोधी आपके खिलाफ करने की कोशिश कर रहे थे, आपके ऊपर असर डालने के लिए, ताकि आप जो है, आपका जो फोकस, आपका ध्यान है, आपकी उन्नति, आपकी तरक्की से हटकर इनकी तरफ बटा रहे, और यूनिवर्स आपके लिए जो रास्ता बना रहे हैं उसको छोड़ के आप इनके बनाए हुए कांटों के रास्ते की तरफ आप बढ़ें। तो ये उनकी पूरी प्लानिंग थी यहाँ पे। और यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं दोस्तों कि ये सब कुछ जो आया था ये आपकी एक तरीके से परीक्षा ही थी, ये आपको टेस्ट करने के लिए था, ताकि यूनिवर्स ये जान पाए, डिवाइन ये जान पाए कि आप
कितना अपने आप पे और कितना डिवाइन से जो आपका कनेक्शन उस पर आप भरोसा रखते हैं। और दोस्तों देखिए, चाहे वो हमारे असल ज़िंदगी के संबंध हो जिनसे भी हमारे रिश्ते होते हैं, चाहे वो डिवाइन से हमारा बेहद का संबंध हो, कोई हमारा इनकॉर्पोरियल जो कनेक्शन है डिवाइन से उसके बारे में बात हो, हर एक संबंध के, हर एक रिश्तों की इस संसार में परीक्षा होती है और यहाँ उस रिश्ते की भी परीक्षा है जो डिवाइन का आपके साथ है। इसी के साथ दोस्तों, अगर इस समय आपके दिल में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई पुराना घाव है तो ये कार्ड कह रहा है कि हीलिंग का टाइम जो है अब शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं जो है, जो दर्द है, जो पीड़ा है उस अतीत का, वो अभी भी दिख रहा है आपके अंदर, उसकी महसूसता आ रही है मुझे इस कार्ड के थ्रू। लेकिन उसकी जो है पकड़ जो है पहले जैसी नहीं रही आपके ऊपर। हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे आपके अंतर्मन की शक्ति, आपकी शांति पे आप काम करते जा रहे हैं, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे इन अतीत की जो यादें हैं, जो उनका इमोशनल असर है आपके ऊपर, वो छूटता जा रहा है, उसकी पकड़ छूटती जा रही है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका दिल, आपका जो मन है वो फिर से ज्ञान की रोशनी की तरफ बढ़ रहा है, वो फील कर रहा है डिवाइन की पावर को, वैसे वैसे ही आप और ज़्यादा स्ट्रेस फ्री और ज़्यादा रिलैक्स्ड महसूस कर रहे हैं। तो हीलिंग की तरफ भी आप बढ़ रहे हैं, यहाँ पे यूनिवर्स का इशारा भी है। इसी के साथ जो दूसरा कार्ड है दोस्तों वो है 5 ऑफ कप्स। अब यहाँ पे ये जो कार्ड है दोस्तों, ये पछतावे का इमोशन, दुख, जो हमारे जीवन में जो दुख होते हैं उसका जो इमोशन है उसको लेकर आया है और उन चीज़ों की बात कर रहा है जिसकी जो है आपको आपकी उम्मीद के मुताबिक जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं हुई उसकी तरफ इशारा कर रहा है। हो सकता है आपके अंदर किसी न किसी चीज़ को लेकर कोई विचार चल रहा हो कि आपने इसके लिए 100% मेहनत की है, आपने इतना सब कुछ ट्राई किया है, या कोई ऐसा रिश्ता रहा आपकी ज़िंदगी में, कोई जॉब से रिलेटेड कोई बात रही हो, कोई बिजनेस से रिलेटेड चीज़ रही हो जिस पे आपने बहुत मेहनत किया, बहुत टाइम दिया, लेकिन वो चीज़, वो जैसा आप चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, वो पड़ाव उस तरीके से गुजरे, वैसा नहीं गुजरा, आपके मन मुताबिक वो चीज़ नहीं हुई, जिसने कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंट किया है, आपको नाराज़ किया है अंदर से, वो हम देख पा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि आप बार बार कहीं ना कहीं पीछे मुड़कर किसी परिस्थिति की तरफ देख रहे हैं, बार बार ये आंकने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ऐसा किया होता तो शायद ऐसा होता, काश ऐसा ना हुआ होता। इस तरीके के सवाल जवाब के घेरे जो है उसमें आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सोच विचार में आप फंसे हो सकते हैं, कुछ लोग आप में से। लेकिन ये कार्ड जो है दोस्तों बहुत प्यार से एक संदेश भी दे रहा है यूनिवर्स का, वो यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। यूनिवर्स यहाँ पे बोल रहे हैं दोस्तों कि जो कुछ भी आपके पास्ट में अभी हुआ है, चाहे रीसेंट पास्ट की बात क्यों ना हो, जो कुछ भी चला गया या जो कुछ भी जो सो बीत गया है वो पूरी कहानी नहीं थी। जो बीता सो बीता, आगे बढ़ के मजबूत कदम अब रखने की ज़रूरत है। जो कुछ भी हुआ है वो कहीं ना कहीं आगे जाके जब आप एक बिगर पिक्चर को देखेंगे, जब आप यूनिवर्स के उस रास्ते के फाइनल जो आपकी किस्मत है उस तक आप पहुंचेंगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि अगर ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं हुई होती तो शायद आप इस मुकाम तक नहीं पहुंचते। अगर वो क्षण भर का सक्सेस या क्षण भर का जो जो खुशी है क्षण भर की, वो अगर आपको उस समय मिल गई होती तो आज ये बड़ी सफलता, ये जो बड़ी खुशियां हैं आपकी ज़िंदगी में, ये शायद कदम नहीं रखती। ये आपको ज़रूर महसूस होगी। और यूनिवर्स आपको ये दिखाना चाहते हैं दोस्तों कि अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है आपके लाइफ में, ये कोई अंत नहीं हुआ है। जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आपको मिलनी है, जो आपकी तरफ आकर्षित हो रही है, जो सकारात्मक ऊर्जाएं, उसका अंत नहीं हुआ है। आपके जीवन में ऐसे ब्लेसिंग्स, ऐसे आशीर्वाद मौजूद हैं जिन भी ईश्वर के स्वरूप में आप मानते हैं, जिन पूर्वजों के आशीर्वाद में आप मानते हैं, वो उसका जो भंडार है, उसका जो खजाना है अभी भी मौजूद है आपके लाइफ में। और जिन्हें शायद दुख के धुंध के कारण, जो सामने आपके दुख का जो बादल आया उसके कारण आप साफ नहीं देख पाए कि एक्चुअल में आगे क्या आ रहा है आपके लिए। और बस वो छोटे से एक इवेंट में, एक छोटे से इंसिडेंट में कहीं ना कहीं आपका दिलो दिमाग हो सकता है कुछ समय के लिए फंसा हो, जिसके कारण आपने बहुत ज़्यादा सैडनेस कहीं ना कहीं फील की हुई हो, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए हो, डिसअपॉइंट हुए हो। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं दोस्तों कि जितना आप पुराने दर्द को, पुरानी पीड़ाओं को, जो पुराना जो अतीत है, ये खास कर ये जो सारी नाराज़गी, ये जो सारी डिसअपॉइंटमेंट हमारी ज़िंदगी में आती है छोटी छोटी चीज़ों को लेके, वो खास कर इस वजह से होता है कि हमारे अतीत में जो हमारे साथ हुआ है उसका ही एक प्रतिरूप के फॉर्म में, उसी के प्रतिफल के फॉर्म में हमें दिखता है। और जितना हम पुराने अनसुलझे इमोशंस को जितना हम पीछे छोड़ते हैं, जितना हम उसको सुलझा के उससे मुक्ति पा लेते हैं, उतनी जल्दी जो है नई जो ज्ञान की रोशनी है, जो नए मार्ग का जो रास्ता है, वो हमारी तरफ अपने आप अग्रसर हो जाता है, अपनी तरफ अपने आप आकर्षित हो जाता है। इसी को कंफर्म करने के लिए हम देख पा रहे हैं जो थर्ड कार्ड है, 8 ऑफ कप्स यहाँ पे आया है दोस्तों। और ये दिखाता है कि आप
आपकी जो आत्मा है वो अब उस जगह रुकना नहीं चाहती दोस्तों, उस इमोशन में या उस यादें आप कह सकते हैं उसमें फंसना नहीं चाहती, जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ आदत बची हो किसी चीज़ की, लेकिन खुशी नहीं, किसी प्रकार की जहाँ खुशी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ वो आपको अपने दुखों के बारे में रिमाइंड करें। ऐसे मेमोरीज़ में, ऐसे इमोशंस में आप नहीं फंसना चाहते। ये आपकी शक्ति यहाँ पे दिख रही है हमें। और आप किसी जो है अपनी ज़िंदगी के इमोशनल अध्याय को आप पीछे छोड़ने के तैयारी में हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को छोड़ रहे हों, सिर्फ यही यहाँ पे इशारा नहीं हो सकता है कोई ऐसे व्यक्ति विशेष भी हो जिनसे आपने बहुत पीड़ा, बहुत दुख का एहसास किया अपने जीवन में, उनको भी छोड़ने की बात है। और सिर्फ यही बात नहीं है, हो सकता है आप किसी पुराने दर्द को जो अपने अंदर, आपके अंदर जमा है किसी पल को लेके, या कोई ऐसा डर हो या कोई ऐसी सोच हो, कोई विचार हो जिसको आप बहुत समय से आपने पकड़ के रखा था अपने मन के अंदर, उसको आप अब छोड़ रहे हो, उसको अब आप अपने अंदर सुलझा के उससे मुक्ति पा रहे हो, जो कहीं ना कहीं आपके उन्नति को, आपके सक्सेस को रोक रही थी, उससे आप मुक्ति पा रहे हो, तो उसकी तरफ भी इशारा है। तो ये किसी रिश्ते की तरफ भी इशारा हो सकता है, किसी आपके अंदर अंतर्मन की सोच की तरफ भी इशारा हो सकता है, कोई दर्द या पास्ट का कोई पीड़ा रही हो उसकी तरफ भी इशारा है, जिसको अब आप छोड़ने के प्रोग्रेस में हो, आप छोड़ने के राह पे चल रहे हो। और ये कार्ड कहता है कि कभी कभी सबसे जो बहादुर फैसला होता है दोस्तों, वो वही होता है जब हम उस चीज़ से एक डिस्टेंस मेंटेन करें, दूर चले जाएं, जो कहीं ना कहीं हमें अंदर से लोनली महसूस कराता है, खाली महसूस कराता है। ऐसे इमोशंस को, ऐसे विचारों को, ऐसी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर फेंक देना ही अच्छी बात है। हम देख पा रहे हैं कि कुछ एनिमीज़ जो हैं, हो सकता है कोई आपकी ज़िंदगी में कुछ विरोधी हो, कोई आपके कॉम्पिटिटर हो, जो ये नकारात्मक ऊर्जाएं भी किन्हीं संकल्प, किन्हीं विचारों के रूप में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप डीमोटिवेट हो। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि यूनिवर्स का जो प्रोटेक्शन है, जो डिवाइन का गाइडेंस है आपके साथ, वो उनको सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को बैकफायर करके मल्टीपल टाइम्स, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके उन्हीं की तरफ उठा के फेंक रहा है। और ये विरोधी अपनी ही ज़िंदगी नर्क बना रही है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। और हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि आपकी जो जर्नी अभी तक रही है, जो आपने सफ़र तय किया हुआ है ज़िंदगी का, अब एक नए आप इमोशनल जो आपका डेस्टिनेशन आप कह सकते हो, या फिर एक जो पड़ाव है उसकी तरफ आप बढ़ रहे हो, जहाँ पे बहुत ढेर सारी खुशियाँ, संतोष, हेल्थ, वेल्थ आपका वेट कर रहे हैं, सकारात्मक ऊर्जाएं आपका इंतज़ार कर रही हैं, जेन्युइन जो लोगों का सर्कल होता है, जो जेन्युइन लोग होते हैं उनका सर्कल आपका वेट कर रहा है। तो उस तरफ आप बढ़ते जा रहे हैं लाइफ में, ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं इस पिक्चर के थ्रू, इस कार्ड में। इसी के थ्रू हम जो फोर्थ कार्ड ऑफ द डे दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं, ये है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। अब दोस्तों ये जो कार्ड है, ये पूरे जो स्प्रेड हम यहाँ पे देख रहे हैं, पूरी जो सीरीज है इन कार्ड्स की, जो श्रृंखला है, उसमें ये सबसे खूबसूरत आउटकम यहाँ पे दिखा रहा है। ये बता रहा है यूनिवर्स का जो आपको नए रास्ते पे ले जा रहे हैं, आपकी बढ़ोतरी की तरफ, आपको उन्नति की तरफ ले जा रहे हैं, उसका कन्फर्मेशन है यहाँ पे। और ये कार्ड बता रहा है कि ज़िंदगी में इतने इमोशनल अप एंड डाउन के बाद भी, इतने चढ़ाव और उतराव के बाद भी ज़िंदगी में आपको ये कार्ड जो है आपकी जो भी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति की तरफ इशारा कर रहा है। जो संतोष, जो संतुष्टि आपको ज़िंदगी में चाहिए उसकी तरफ इशारा कर रहा है, और आपके अंतर मन की जो खुशी है, जो शांति है, उसकी ऊर्जा की तरफ ये कार्ड इशारा कर रहा है, जो आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आने वाला है। और हम देख सकते हैं कि जो दर्द हमें 3 ऑफ सोर्ड्स में दिखा, जो पास्ट की तरफ, आपके अतीत की तरफ, जिसकी तरफ यूनिवर्स का इशारा था, वो हमने यहाँ पे देखा। जो पछतावा हमने कहीं ना कहीं 5 ऑफ कप्स में देखा कि चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करके आप सोच रहे हो कि काश ऐसा ना हुआ था, या काश ऐसा हुआ होता। वो जो सोच विचार सागर मंथन आपके अंदर चला। और जो लेटिंग गो का जो ऊर्जा है कि चीज़ों को त्याग कर, पुरानी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ने की जो ऊर्जा है, वो जो हमने 8 ऑफ कप्स वाले कार्ड में पढ़ी है, उन सब का जो फल है, जो मिला जुला फल जो अब नज़र आ रहा है सकारात्मक रूप में, वो हमें इस कार्ड में दिखाई दे रहा है दोस्तों। और ये कार्ड कहता है कि जब आप जो है अपने दिल का जो बोझ है, जो दिल का जो भी आपने स्ट्रेस ले रखा है अपनी ज़िंदगी में, उसको जब आप हल्का कर देंगे, तब जो है यूनिवर्स, तब जो डिवाइन है, वो आपको ऐसी खुशी देंगे, ऐसे शांति और सुख का सागर आपकी तरफ भेजेंगे जो आपको अंदर से महसूस हो पाएगी। आप अंदर से वो शांति, वो हीलिंग आप महसूस कर पाएंगे। और इसी के साथ आप धीरे धीरे दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि आप ज़िंदगी के उस पड़ाव में, उस फेस में आप जा रहे हैं
जहाँ पे आप खुद को जो है पहले से ज़्यादा आपका आत्मविश्वास आप बढ़ा हुआ पाएंगे, आप और ज़्यादा शांत महसूस करेंगे अपने आप को, और अंदर से बहुत फ्री, बहुत स्ट्रेस फ्री और एकदम रिलैक्स्ड आप महसूस करने वाले हैं। जैसे आपको ऐसा आराम दिया हो यूनिवर्स में जिसकी आपने आगे की ज़िंदगी में कल्पना भी नहीं की थी, उस तरीके का आराम आपको अपने दिल और दिमाग के अंदर महसूस होने वाला है। इसी के साथ दोस्तों ये जो पूरा स्प्रेड है, इसका जो एक ओवरऑल जो मैसेज हमें यहाँ पे निकलता हुआ दिख रहा है वो यही है कि कभी कभी जीवन में पहले जीवन का जो मोड़ होता है, जो जीवन का जो बहाव होता है, वो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में हमारे दिल को तोड़ता भी है, लेकिन फिर हमें सच्चाई भी दिखाता है, हमें अपनी शक्तियों का अंदाज़ा भी लगाना सिखाता है कि हम कितने मजबूत हैं, हमें पुरानी चीज़ों को छोड़ना सिखाता है, और आखिर में वही जो रास्ता है हमें उस खुशी तक ले जाता है जिसकी हम लंबे समय से तलाश कर रहे थे, जो यूनिवर्स ने हमारे लिए पहले से जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया हुआ है। और दोस्तों पूरी रीडिंग एक बात कह रही है कि आपका जो दर्द है वो आप कहीं ना कहीं आपकी मंजिल नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कोई ऐसी परिस्थितियाँ आए ज़िंदगी में तो ज़रूर ये ध्यान रखिए कि ये परिस्थिति जो है परमानेंट नहीं है, ये बदलने वाली है बहुत जल्द। और जो भी अगर ऑपोजिट या विपरीत परिस्थिति है वो कुछ ना कुछ हमारा फ़ायदा ही कराने वाली है, वो भले ही उस समय हमें ना दिख रहा हो। और आपकी जो मंजिल है दोस्तों, जो आपका फाइनल, जो आपकी किस्मत है, वो सुकून है, जो भी पीड़ा है आपकी ज़िंदगी की उसके पार आपका इंतज़ार कर रही है। तो ये कुछ आज का जो मैसेज है, जो गाइडेंस है, वो निकल के आया है डिवाइन की तरफ से। इसी के साथ दोस्तों हम आज के कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस परिस्थिति के साथ या आपके जगह के नाम के साथ, जहाँ से आप अब ये रीडिंग देख रहे हैं, या आपके नाम के इनिशियल्स के साथ यहाँ पे मैच कर सकता है। तो चलिए कुछ नेम इनिशियल्स यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, हमें सही नेम इनिशियल्स तक गाइड करें। चलिए दोस्तों यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स निकालते हैं। ओके, सो कुछ ये हमारे सामने हैं, लेट्स सी कौन कौन से आए हैं। लेटर एम आया है, वी आया है, ई, सी, के, जेड, बी और एच। दोस्तों ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये आपके नाम के साथ, आपकी जगह के नाम के साथ, या इन परिस्थितियों की जिनकी हमने बात की है उनमें किसी विरोधियों के साथ कहीं ना कहीं किसी भी सिचुएशन से मैच खाती या नहीं खाती, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ जो कुछ भी आप इस रीडिंग के बाद फील कर रहे हैं, जो आपकी इंट्यूशन पावर कहती है, जो ऊर्जा कहती है, उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस। इसको अंदर दोहराते रहिएगा बार बार, क्योंकि जितना आप दोहराएंगे उतना ही आप इसको असल ज़िंदगी में सच भी करके दिखा पाएंगे। और आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट बनाया हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स और यूपीआई के द्वारा, ऐसा ही सपोर्ट बनाए रहिएगा हमारे साथ, ऐसे ही बने रहिएगा। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा को बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय महाकाल, जय महादिशक्ति, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।